आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे और हम लोग जैसा जानते हैं कि आईपीएसी पद्धति द्वारा नामकरण करना सीख रहे हैं। आईपीएसी पद्धति द्वारा नामकरण करना सीख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का। और आज हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामकरण करना सीखेंगे आईपीएसी पद्धति द्वारा। ठीक है, तो इसमें कैसे कंपाउंड होंगे? बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण हम लोग करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में यही कंपाउंड जो होते हैं यौगिक आते हैं। तो इस वीडियो में हम इसमें लिखने का काम नहीं करेंगे और किताब से ही इसमें सही से दे रखा है, तो उसी की सहायता से जितने यौगिक दिए गए हैं उनके नाम को हम सीखेंगे। क्योंकि जब अपने आप स्वयं से लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे यौगिक ज्यादा हो जाते हैं, फिर कुछ नाम जो हैं यौगिकों के लिखना छूट जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की ये समस्या रहती है कि जो नाम नहीं हो पाते हैं फिर वो उनका नाम का सही से कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन्हें समस्या हो जाती है। तो हमने सोचा बुक से ही कराएंगे तो कम समय में ज्यादा नामकरण हो जाएंगे और काफी सरल भी होते हैं। ये थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और है, अभी हमने साधारण नाम शुरू नहीं किए हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे हम जो आईपीएसी नाम तो करेंगे, साथ ही साथ बात करते जाएंगे सामान्य नामों की भी। और जो एरोमेटिक यौगिक है उनके नाम, सामान्य नाम जो है ना, वो हम लोगों को याद ही करने पड़ते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं, या कहिए रटने पड़ते हैं। इनका कोई विशेष ज्यादा नियम तो होता नहीं है लिखने का। तो साधारण नाम जो है ना वो हमें याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं भाई। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इसमें हम ये नाम भी करा देते हैं, साधारण नाम की भी चर्चा करते जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत तो वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए तो बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण। और देखिए, एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन एक मुख्य घटक होता है। तो बेंजीन जो होता है वो वही एक मुख्य यौगिक है। और अधिकतर एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन आधार अणु होता है। आईपीएसी पद्धति में बेंजीन नाम ही प्रयुक्त होता है और इसका नाम बेंजीन ही प्रयुक्त होता है। तो बेंजीन जो होता है ये इसका क्या है, ये इसकी संरचना है, इसी को बेंजीन नाम दिया गया है और आईपीएसी में इसी को बेंजीन नाम से भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब एक बात ये भी हमें समझनी है, अगर ये बेंजीन है और इस पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है और इसके पड़ोस में पहली पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो उस पोजीशन को आर्थो कहेंगे। और अगर इसके बाद पहले के बाद यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको मेटा कहेंगे और इसमें एम से दिखाएंगे और इसको ओ से दिखाते हैं। और अगर यहाँ पे लगा हुआ है कोई ग्रुप तो उसको कहेंगे पैरा और पी से इस्तेमाल पी से दिखाते हैं। तो ये आर्थो, पैरा और आर्थो, मेटा और पैरा, इस पोजीशन को हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई ग्रुप लगा होता है तो उसके अगले वाले ग्रुप को ही आर्थो कहते हैं, फिर पहले नंबर वाले को है, और दूसरे वाले को मेटा कहेंगे, तीसरे वाले को पैरा कहेंगे। अब हम देखेंगे नामकरण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एरीन भी कहते हैं। तो इसके नामकरण देखेंगे बेंजीन तथा एल्किल बेंजीन के नामकरण, यानी कि ये है, इस संरचना को कहेंगे बेंजीन। इसमें 6 कार्बन है और बीच में ये एक गोला बना हुआ है, इसको कहते हैं बेंजीन। ठीक है, और अगर इस बेंजीन पे लगा है ऊपर CH3 तो CH3 ये ग्रुप का काम करेगा, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल और बाकी लिख देंगे इसको बेंजीन। और सामान्य नाम देखिए हमने कहा था, उसकी भी चर्चा करते जाएंगे, इसका नाम होता है टाइलिन। तो टाइलिन जो है हमें सामान्य नाम ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए CH3 एक बार यहाँ पे लगा है और एक बार यहाँ पे लगा है, तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, चाहे इधर से कर ले चाहे उधर से कर ले, 1 और 2 ही नंबर मिलेगा।
तो 1 2 दो बार है तो डाई मेथिल बेंजीन, और इसका सामान्य नाम आर्थोजाइलिन, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ये नाम हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, एरोमेटिक नाम है तो हलवा तो नहीं है, जब ध्यान देंगे तभी समझ में आएंगे। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं या इधर से कर देते हैं, एक ही बात है, नाम एक ही रहेगा। तो 1 2 3, यानी कि 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, दो बार है तो डाई मेथिल बेंजीन, इसका सामान्य नाम मेटाजाइलिन। इसके बाद अब ये देखेंगे दो बार यहाँ भी है CH3 लगा हुआ है, लेकिन 1 2 3 4, यानी कि 1 और 4 पे लगा हुआ है, तो 1 4 डाई मेथिल बेंजीन, और इसका नाम सामान्य हो जाएगा पैराजाइलिन। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यानी कि 1 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल है, 5 पे मेथिल है, 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, 3 बार है तो ट्राई, और इसका नाम भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य नाम जो है क्या है, सामान्य नाम जो है मेसिटाइलिन जो है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग चाहे इधर से घुमा के कर दें तब भी वही नाम आएगा, आप करके देख लें, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 4 बार ये CH3 लगा हुआ है, पोजीशन देख लो, 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 5 लगा है, 4 बार को लिए लिखेंगे टेट्रा मेथिल बेंजीन, सामान्य नाम ड्यूरीन। अब इसको देखेंगे, 2 कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे, इससे जुड़ी हुई है ये बेंजीन, तो इसको लिखेंगे 2 कार्बन को एथिल और बेंजीन। ठीक है, अब ये 1 2 3 कार्बन है, तो 2 पे लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा है, ये 2 पे लगा हुआ है 2, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 प्रोपिल बेंजीन। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। अब एल्कीनाइल बेंजीन के नाम लिखेंगे। एल्कीनाइल बेंजीन को हम समझते हैं क्या है। एल्कीनाइल बेंजीन, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम इसको एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो अगर ये डबल बॉन्ड आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एल्कीन। इस बात को थोड़ा सा समझ ले, डबल बॉन्ड आ गया है तो हम इसको लिखेंगे एल्कीन। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, एथीन लिखेंगे। एल्कीन को हटाओ, एल्कीन तो सामान्य रूप से लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथीन लिख दो। एथीन लिखा है हमने, किस कंडीशन में लिखा है, जब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे जो है ये एक ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, और ग्रुप को हम किस रूप में लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एथिल लिखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड वाला ये क्या है, ग्रुप है। तो एथीन जो है ना, एथीन इसमें बाई एल लास्ट में निकलता है ग्रुप में, एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, तो ये ई हट जाएगी और बाई एल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथीनाइल, और फिर लिख देंगे आप इसको बेंजीन। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को आपको लिखना है एथीन, और ग्रुप के रूप में होते हैं तो इथेनाइल लिखना है, सीधी बात ये है। ठीक है, मेथिल का नाम तुम्हें ध्यान होगा, ठीक है, एथिल का नाम ध्यान होगा,
प्रोपिल का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। ये ग्रुप के रूप में इसी तरीके से लिखते थे, लेकिन ये एथिल मेथिल प्रोपिल क्या है, ये सामान्य रूप से सिंगल बॉन्ड लगा होता था उस समय लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एथिनल नाइल, एथिनाइल। तो इस बात को ध्यान दिया हमने, एथिनाइल बेंजीन। और इसका सामान्य नाम क्या होगा, स्टीरीन हमें ध्यान रखना चाहिए, या बिनाइल बेंजाइन। बेंजीन भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ लगा हुआ है, तो ये बिनाइल ग्रुप है। तो अब इधर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं इसको। पहले वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा का ही यूज है यहाँ पे, और वो भी सामान्य नाम में याद रहे ध्यान रखता है। अल्फा बीटा का जो है वो हम सामान्य नाम में ही प्रयोग करते हैं। बाकी आईपीएससी में तो यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये फेनिल, इसको पूरे ग्रुप को जब लिखेंगे ये एक ग्रुप फेनिल ग्रुप बोला जाएगा, और डबल बॉन्ड भी है तो यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 प्रोपीनाइल बेंजीन। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन थे तो इथिनाइल लिखा, अब यहाँ पे प्रोपीनाइल लिखा, 1 पे है तो 1 लिख दिया, इन कहाँ पे है, 1 पे है तो 1 प्रोपीनाइल बेंजीन लिख दिया है। ठीक है, ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इन जो है डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड जो है वो 1 पे था, इसीलिए 1 प्रोपीनाइल बेंजीन लिखा है। इसी तरीके से अब इसका नाम सामान्य नाम तो क्या लिखेंगे, बीटा मेथिल स्टेरीन लिखेंगे, बीटा मेथिल स्टेरीन। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका सामान्य नाम। इसके बाद 1 2 3 कार्बन वाला है ये, यहाँ से काउंटिंग होगी। इधर जो है इधर से क्या है, डबल बॉन्ड था इसीलिए इधर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो सिंगल पे है, इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए एक बात और समझ लीजिए, इस बात को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये 3 प्रोपीनाइल बेंजीन है, ये 3 पे जुड़ा है, यहाँ पे भी इसको 1 की पोजीशन लिखने को जरूरत नहीं है। ये पोजीशन जो है ये एक बार पुनः कर लें, ये 1 की नहीं लिखी है, इस बात को पुनः एक बार समझ लें। ये हम शायद क्या बता रहे थे, इस बात को पुनः समझ लें कि ये 1 की पोजीशन नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी है, ये यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन दी गई है 1 प्रोपीनाइल बेंजीन। ठीक है, 1 प्रोपीनाइल बेंजीन। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रोपीनाइल बेंजीन, जो जहां पे जुड़ा है वो पोजीशन दी है। जब ग्रुप के रूप में काम करेगा तो इसे फेनिल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 पे जुड़ा है तो ये 3 प्रोपीनाइल बेंजीन, 3 पे जुड़ा है तो ये 3 प्रोपीनाइल बेंजीन। इसको सामान्य नाम क्या लिखेंगे, एलाइल बेंजीन। ठीक है, एलाइल बेंजीन। तो फेनिल का भी थोड़ा रहने दीजिए, फेनिल का भी यूज होगा तो उसको देखेंगे। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, तो जहाँ पे इन लिखते थे वहां पे आइन जोड़ेंगे तो एल्काइनाइल बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथिनाइल बेंजीन लिखेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पे अब आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो एथ 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, और वाई एन लिखेंगे आइन का, और ई हट जाएगी और क्या लगा देते हैं, वाई एल, इथेन वाई एल। क्योंकि जो ग्रुप के रूप में काम करते हैं उसमें वाई एल लास्ट में लगी होती है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो हम इसे सामान्य रूप से क्या लिखते, एथिल ही लिखते, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन जोड़ेंगे। आइन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे वाई एल लिखेंगे, ई हट जाती है यहाँ पे, तो एथाइन। ठीक है, एथ वाई एन वाई एल लिखेंगे,
ये हमें समझ लेना चाहिए। तो क्या नाम हो गया इसका, एथाइन एथाइनल बेंजीन। और यहाँ पे इसको देखिए, इसका नाम सामान्य नाम देखिए क्या हो गया, फेनिल एसिटिलीन। इसके बाद इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 1 पे लगा है, 1 पे ये बेंजीन जुड़ी है, तो 1 प्रोपिलनाइल बेंजीन। इसी प्रकार से 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 का मतलब क्या है कि ये 3 पे जुड़ा हुआ है, तो 3 प्रोपिनाइल बेंजीन। सामान्य नाम इसका क्या था, बेंथिल फेनिल एसिटिलीन। इसका प्रो क्या है, इसका सामान्य नाम बेंजल एसिटिलीन। ये द्वारा ध्यान रखें, इसका मेथिल फेनिल एसिटिलीन। तो ये इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे। संगणित यानी कि जुड़े हुए रंग जो होते हैं उनके नाम, यही सब आईपीएससी में भी चलते हैं, सामान्य में भी यही चलते हैं। 2 रिंगें आपस में जुड़ी हैं तो नेप्थलीन, 3 रिंगें आपस में जुड़ी हैं तो एंथ्रासीन, और इस तरीके से जुड़ी हुई है तो इसको फेनेंथ्रीन। ये नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन व्युत्पन्न देखेंगे, इनमें हाइड्रोजन लगा होगा बेंजीन में, सीएल लगा है तो क्लोरोबेंजीन, 2 बार क्लोरो लगा है तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका सामान्य नाम आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो काउंटिंग करें 1 2 3, तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। या इसको का सामान्य नाम क्या होगा, या इसको हम लिख सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद इसके आते हैं 1 2 3 4 पे, तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं CH2Cl, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। अब ये ग्रुप के रूप में बेंजीन काम करेगी तो क्या लिखेंगे, फेनिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। यहाँ पे भी देखिए 2 बार Cl2 आ गया, ठीक है, 2 बार तो Cl2 आ गया, तो इसका नाम फेनिल डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। आर बेंजल क्लोराइड, ये भी लिख सकते हैं बेंजिलाइडीन क्लोराइड, ये भी नाम है, लेकिन ये ज्यादा सही रहता है, ज्यादा प्रयोग करते हैं हम, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे Cl3 जो है 3 बार जुड़ा हुआ है, और ये फेनिल लिखेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राइक्लोरो, और 1 कार्बन है तो यहाँ पे मेथेन लिख देंगे। और यहाँ पे बेंजो ट्राइक्लोराइड इसका सामान्य नाम होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या नाम होगा इसका, 1 2, यानी कि 1 पे क्लोरो लगा है, 2 पे क्या लगा है, फेनिल, तो 1 क्लोरो 2 फेनिल, 2 कार्बन थे तो एथेन लिख दीजिए। सामान्य नाम अल्फा बीटा, तो बीटा फेनिल क्या लिखेंगे, बीटा फिनाइल, या फेनिल भी कह सकते हैं, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा कवर नहीं हो रहा था, आप देख ले, ठीक है। तो इसका नाम जो है इस तरीके से, इसका नाम एक बार पुनः देख लें, सही से कवर नहीं हो रहा था ये। इसका नाम तो फेनिल क्लोरोमेथेन हो जाएगा, फेनिल क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन है। और इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, फेनिल डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, 2 बार क्लोरो था। इसका नाम फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, 3 बार यहाँ पे Cl है। और इसका नाम 1 पे क्लोरो है और 2 पे क्या है, फेनिल है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेंगे। तो सामान्य नाम आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। इसका नाम बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम बीटा फेनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सामान्य नाम भी हमने इसके देखे हैं, और सामान्य नाम हमें बार बार
रिवाइज करने पड़ेंगे। रिवाइज इसको अभ्यास कार्य नहीं करेंगे तो फिर कोई इसके लिए दवा नहीं बनी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ये चैप्टर जो है सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है, तब ये समझ में आ पाता है। और ये चैप्टर समझ में आ जाता है आईपीएससी सही से तो फिर केमिस्ट्री जो है काफी समझ में भी आने लगती है, आसान हो जाती है। इसको देखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 1 पे क्या है, फेनिल लगा है, 3 कार्बन है, तो इन ईवी है तो प्रोपीन, इसका नाम है सिनेमल ब्रोमाइड। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, इसका नाम देखिए बेंजीन पे OH लगा है तो इसको कहते हैं फिनाल। यही नाम ध्यान रखें, ये बेंजीनॉल को हटा दीजिए, फिनाल ही नाम यूज ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता है, 99% यही होता है। तो इसी को हम ध्यान रखेंगे, फिनाल OH लगा हुआ है, इसको फिनाल कहते हैं। और फिनाल पे यानी कि बेंजीन पे दूसरे पोजीशन पे यहाँ इन्होंने CH3 लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 मेथिल फिनाल। और इसका सामान्य नाम आर्थोक्रिसाल। अब इन्होंने यहाँ पे 3 पोजीशन पे CH3 लगा दिया तो 3 मेथिल फिनाल मेटाक्रिसाल, 4 पे लगा दिया है तो 4 मेथिल फिनाल पैराक्रिसाल। और इसके बाद इन्होंने इसका नाम देखिए लिखना थोड़ा रुचिकर रहता है, 2 बार OH लगा दिया है। अब बेंजीन 1 2 डाई आर लिखते हैं, OH है, OH के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। अब इसको देखिए सामान्य नाम कैचेकॉल होता है या कैटेकॉल भी बोलते हैं इसे। और ये इस तरीके से अगर तीसरे नंबर पे OH लगाएंगे दूसरे के बाद तीसरे पे तो इसको बेंजीन 1,3 डाइयाल बोलते हैं। और इसका सामान्य नाम जो होता है वो रिसर्चिनाल होता है। और अगर बेंजीन जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे लगा देंगे तो बेंजीन 1,4 डाइयाल लिखेंगे और इस हाइड्रोक्सो क्विनोन या क्विनॉल लिखेंगे इसे सामान्य नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से लगातार 3 बार OH लगाया तो बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल, इसको पायरेगैलोल भी लिखेंगे, इसका सामान्य नाम पायरेगैलोल भी लिखते हैं। तो ये जो है यहाँ तक नाम हुए हैं, थोड़ा ऊपर इसको बढ़ाते हैं ताकि सही से कवर हो जाए। अब ये इन्होंने इस तरीके से लगाया है, 1 पे OH है, 2 पे है और 4 पे है तो बेंजीन 1 2 4 ट्राइयाल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल। 1 पे OH है, 3 पे OH है, 5 पे OH है, ठीक है। तो क्या होगा बेंजीन 1 3 5 ट्राइयाल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फ्लोरोग्लिसिनॉल, सामान्य नाम है ये। तो सामान्य इसके नाम तो आईपीएससी बहुत सरल हमें लगते होंगे, 1 2 3 4 यानी कि बेंजीन 1 2 3 4 टेट्रा का एक गायब कर दिया गया है और क्या लिख देंगे यहाँ, टेट्रोऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के नाम देखे। तो ये इस तरीके से ये हमने हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के नामों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन नामों को भी देख लेते हैं एक बार। नाम लिखने की हमें अपनी तरफ से कॉपी पे कोई जरूरत लगी नहीं, तो आराम से इन्होंने दिए हैं नाम और सारे कंपाउंड भी कवर हो रहे हैं, तो ये तरीका सही लग रहा है। एरोमेटिक अल्कोहल देखिए, इसको CH2OH और ये क्या लगा है, फेनिल, तो फेनिल मेथेनॉल लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम बेंजिल अल्कोहल। अब यहाँ पे 2 कार्बन के साथ OH चढ़ा है तो 2 फेनिल एथेनॉल लिखेंगे, 1 2 अल्फा बीटा इसको नाम देंगे तो बीटा फेनिल इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से, ये एक पे फेनिल जुड़ा हुआ है तो 1 फेनिल और क्या लिखेंगे, A12 एथेनॉल लिख देंगे। और अल्फा बीटा है तो अल्फा पे OH जुड़ा हुआ है तो और ये यहाँ पे अल्फा ही पे ही ये बेंजीन जुड़ी हुई है तो अल्फा फेनिल अल्कोहल लिखेंगे इसे। चलिए इसका नाम देखते हैं 1 2 3
नंबरिंग में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रुप इधर से लगा है तो इधर से ही काउंटिंग होगी। तो 1 2 3 यानी 3 पे लगा है फेनिल तो 3 फेनिल, 3 कार्बन को प्रोप, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड इन, 1 ऑल। इसका नाम है सिनेमी अल्कोहल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक ईथर की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक ईथर क्या होगा, आप जानते हैं ROR इसका ग्रुप होता है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बीच में वो है, तो इसका नाम क्या होगा मिथाक्सी, और ये हो गया बेंजीन। इसका सामान्य नाम ध्यान रखेंगे, एनिसॉल को ही ध्यान रखिए, यही यूज किया जाता है। यहाँ पे 2 कार्बन है, O आ गया है तो एथॉक्सी, और नीचे वाले भाग को बेंजीन। ठीक है, इसका नाम पेनिटॉल, ध्यान रखेंगे सामान्य नाम। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा पेनॉक्सी, और इस भाग को लिख देंगे बेंजीन। डाइफेनिल ईथर, इसका नाम क्या है, ET का मतलब क्या है एथॉक्सी है, तो ये 1 और 4 पे दोनों जगह एथॉक्सी लगा, 1 4 डाई एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, पैरा एथॉक्सी फेनिटोल, ये इसका हो गया है सामान्य नाम, सामान्य नाम। और इसको सही से रख लेते हैं, नहीं तो पता चला हम आगे बढ़ते रहे और इसमें सही से किताब नहीं रखी तो गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ हो गया तो फिर दोबारा वही काम करने में बहुत समस्या होती है। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग जानते हैं, CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। तो अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो उसे क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, और इसका समान नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब इन्होंने 2 बार CHO लगा दिया है तो बेंजीन है 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसमें CHO इस पोजीशन पे लगा दिया है 2 की जगह तीसरी पे, तो बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, तो ये है आइसोप्रोपेल्डिहाइड सामान्य नाम। अब ये देखिए चौथी पोजीशन पे लगा दिया बेंजीन 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड, क्या है टेरेप्थैल्डिहाइड। तो इस तरीके से एल्डिहाइड के सामान्य नाम भाई बहुत कठिन है, तो इनको पूछे कम जाते हैं, तो ध्यान तो रखेंगे ही, रिवाइज करेंगे तो बार बार ये भी समझ में आ जाएंगे। IPSC तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है, तो IPSC हम लिख ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें हमारा कहीं कोई नाम छूट ना जाए। और इसमें देखिए इस तरीके से ज्यादा कंपाउंड कवर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लिख करके क्या होता है कि कंपाउंड जो होते हैं कम कवर हो पाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 और ये है फेनिल, तो ये इसको नाम हो जाएगा फेनिल एथेनल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3, तो 3 फेनिल प्रोप 2 इनल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3, 3 पे फेनिल है तो प्रोपेनल हो गया, तो बीटा पेनिल प्रोपियो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के नाम सामान्य ध्यान रखिए थोड़ा, बाकी बहुत तो ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसमें। कीटोन, कीटोन CO ग्रुप होता है, तो ये आ गया है CO ग्रुप CH3, तो 1 पे क्या लगा है फेनिल और 2 कार्बन है एथेनॉन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम एस्टोफिनोन। अब ये देखिए C6H5 है, तो इसको देखिए इधर भी C6H5 है, तो डाइफेनिल लिखेंगे और मेथनॉन लिखेंगे, तो डाइफेनिल कीटोन इसका सामान्य नाम लिख सकते हैं। इधर देखते हैं 1 2 3 है, तो 1 फेनिल प्रोपेनोन, तो प्रोपियो फिनोन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसका नाम देखते हैं, PH का मतलब फेनिल से ही है, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 1 और 2 डाई फेनिल इथेन 1 ओन, या बेंजियोइन इसका सामान्य नाम है। ठीक है, तो अब नाइट्रो यौगिक NO2 लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन एक, और इसके बाद तीसरे पे NO2 और लगा दिया, तो 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन सामान्य नाम हो जाएगा। 2 पे लगा दिया है नाइट्रो को और CH3, देखिए इसमें वरीयता किसको दी गई है CH3 को, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया 2 नाइट्रो और इतना भाग क्या कहलाएगा टाइलिन, आर्थो नाइट्रोटाइलिन।
ठीक है, इसी तरीके से NO2 ये दिए गए हैं और OH को वरीयता देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड इसे बोलते हैं। इसके बाद CH3 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटाइलिन, इसे TNT भी बोलते हैं। एमीन की बात कर लेते हैं। एमीन में NH2 ग्रुप लगा होता है, और एमीन की बात कर लेते हैं। एमीन में NH2 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो NH2 लगा है बेंजीन पे, बेंजीन एमीन, इसका सामान्य नाम एनिलीन। और इसके बाद NH2CH3, तो 2 पे लगा है मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल बेंजीन एमीन, या इसको कहेंगे आर्थोटाइलिडीन, ये तो सामान्य नाम हो गया है, ठीक है, आर्थोटाइलिडीन। और ये हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी नियम है नहीं, ज्यादा इसके लिए याद ही करना पड़ते हैं, और बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर याद हो जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद NH2 से ही काउंटिंग होगी, इसी को वरीयता देंगे। तो ये 2 3 3 पे भी CH3 लगा हुआ है, तो 3 मेथिल बेंजीन एमीन, इसको मेटाटाइलिडीन कहेंगे, सामान्य नाम ध्यान रखेंगे। और फिर इन्होंने 4 नंबर पे CH3 लगाया हुआ है, तो 1 2 3 4 4 क्या लिखेंगे, मेथिल बेंजीन एमीन, इसका नाम होगा सामान्य पैराटोइलिडीन, ठीक है। फिर इन्होंने 2 बार NH2 लगा दिया है, तो बेंजीन 1,2 डाइमीन, इसका नाम सामान्य क्या है, पेनिलीन डाइमीन। इन्होंने फिर 1 और 3 पे लगाया है, तो बेंजीन 1,3 डाइमीन, और सामान्य नाम फेनिलीडाइमीन। इसके बाद 1 4 पे लगा दिया है, बेंजीन 1,4 डाइमीन, तो पैराफेनिल, ठीक है, डाइमीन। इतना भाग तो इनका एमीन वाला ही है। पैरा पे लगा तो एमीन पैरा लिख दिया, मेटा पे लगा तो मेटा लिख दिया, तो आर्थो पे लगा एमीन तो आर्थो लिख दिया। थोड़ा सा आइडिया में हो जाता है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें आइडिया थोड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीन वाला भाग इन्होंने काफी दे दिया है, तो NaCH3, तो देखिए इसको लिखेंगे नॉर्मल, एन बना दिया, नॉर्मल मेथिल बेंजीन एमीन, और नॉर्मल मेथिल एनिलीन इसका सामान्य नाम। अब NaC6H5 वो जोड़ दिया, तो नॉर्मल फेनिल बेंजीन एमीन, तो डाइफेनिल एमीन, ठीक है। अब यहाँ पे NCH3 का होल ट्वाइस कर दिया, तो यानी कि NN डाइमेथिल लिखेंगे, और बेंजीन ये क्या हो गया, एमीन, एमीन है N, NN डाइमेथिल एनिलीन लिखेंगे, सामान्य नाम। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए अब NN डाइफेनिल बेंजीन लिखेंगे, डाई 2 बार हो गया फेनिल, ठीक है, और ये बेंजीन और एमीन, NN डाइफेनिल एनिलीन लिख देंगे। तो ये CH2NH2, तो क्या नाम हो गया, ये फेनिल मेथेन, क्या नाम हो गया, ये तो फेनिल हो गया ग्रुप, फेनिल मेथेन, और ये एमीन बेंजिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 2, 2 पे क्या है, फेनिल एथेन, और ये क्या है, एमीन, ठीक है। एमीन सबसे लास्ट में लिखेंगे, मैन जो ग्रुप होता है ना उसको लास्ट में ही लिखा जाता है। इसका सामान्य नाम क्या होगा, बीटा फेनिल एथिल एमीन, अल्फा बीटा, तो बीटा फेनिल एथिल एमीन, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये है COH कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम लोग जानते हैं COH बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप रहता है, इसको भी देख लेते हैं, और ज्यादा फिर इसके बाद नाम नहीं है। तो ये है COH यानी कि बेंजोइक एसिड, इसको सामान्य नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन्होंने COH के साथ OH 2 नंबर पे जोड़ दिया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखेंगे। अब देखिए ये जो है ना OH छोटा ग्रुप है, किससे, COH से, ठीक है। तो COH से OH छोटा है, तो OH के लिए पूर्व लगन लगाएंगे, इसीलिए हाइड्रोक्सी लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड,
सामान्य नाम, सामान्य नाम सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब इन्होंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे CH3 जोड़ा हुआ है तो 2 मेथिल बेंजोइक एसिड लिखेंगे, ऑर्थोटाइलिक एसिड सामान्य नाम। इसके बाद तीसरे नंबर पे CH3 जोड़ा हुआ है 1 2 3, काउंटिंग तो सबसे बड़ा ग्रुप COH है, सोचने वाला कुछ है नहीं कि यहीं से काउंटिंग होगी। 3 पे है तो 3 मेथिल बेंजोइक एसिड मेटाटाइलिक एसिड। अब देखिए ना 4 नंबर पे जोड़ा है तो 4 मेथिल बेंजोइक एसिड पैराटाइलिक एसिड, और अब की जोड़ दिया है NH2 को, तो NH2 के लिए पूर्व लगन अमीनो लिखते हैं तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एंथ्रेनिलिक एसिड। इसके बाद इन्होंने 2 बार COH जोड़ दिया है तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड भी बोलते हैं। और इन्होंने तीसरी पोजीशन पे COH को जोड़ दिया है। ठीक है, तो बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोथैलिक एसिड। इसके बाद चौथी पे जोड़ दिया है तो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं टेरेप्थैलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इन्होंने इस तरीके से COH के साथ H2 जोड़ दिया है, 2 पे फेनिल आ जाएगा और एथेनोइक एसिड लिखेंगे, इसका नाम फेनिल एसिटिक एसिड सामान्य नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने OH भी जोड़ दिया है और COH भी जोड़ दिया है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे ही फेनिल और 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 1 2 3, 3 पे लगा है फेनिल। ठीक है, 3 पे लगा है फेनिल और 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोप। 2 पे लगा है डबल बॉन्ड तो इन ओइक एसिड, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो इस तरीके से हमने इसका काफी अभ्यास किया है, हालांकि जितने भी बुक में हैं वो हमने सब किए हैं और कहीं कहीं पे हमने स्पीड ज्यादा कर दी है तो उसको स्लो भी करके देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने IPSC नाम का थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया है। और इसके बाद एक हम मिस्सेलेनियस वीडियो डालेंगे, वो होगी एसाइक्लिक, यानी कि जो चक्रीय नहीं होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे, उनके लिए होगी। और उन्हीं के अभ्यास से जब हम करेंगे तभी हम जो IPSC है उसको लिखना सीख पाएंगे, तभी हम सीख पाते हैं। अभी तक तो हम जान रहे थे कि क्या कैसे लिखें, लेकिन अभ्यास करते हैं तभी वो हमें चीजें आ पाती हैं। तो और ये भी वीडियो तभी हमारे समझ में आएगी जब शुरू की हम वीडियो देखे होंगे, अन्यथा ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये भी वीडियो जो है एरोमेटिक है, पहले की चीजों का इसमें यूज हुआ है। और एक तरफ से जब पढ़ेंगे तभी पूरी तरीके से चीजें समझ में आएगी, अन्यथा चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।